हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित सर और आप देख रहे हैं एपिकल क्लासेज भोपाल। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है। यहाँ पर फिगर बनाया गया है ए और बी करके। इसमें आप ए में देखिए, फिगर ए में ये फिगर ए दिया हुआ है और यह फिगर बी दिया हुआ है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और ये उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर लाइन और नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर लाइंस दिखाई गई। आपसे ये पूछ रहा है कि Vp माइनस वी क्यू, वी फॉर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q अगर माइनस कर देंगे तो आपको बताने का उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से Va माइनस Vb का साइन क्या होगा, बस इतना सा बताना है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले में आप 1/4πε0 Q/r, मतलब r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी। आप ऐसा पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस, तो जो बड़ा डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाले क्वेश्चन के लिए पोटेंशियल एट P जो है वो ग्रेटर है पोटेंशियल एट Q के, पोटेंशियल एट P जो है वो ग्रेटर है पोटेंशियल ऑफ Q के। तो यहाँ पर अगर आप Vp माइनस VQ निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो देखो, जो पास में है, पॉजिटिव चार्ज के जो पास में है वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। चलिए इस पे आते हैं, बी वाले पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो पास वाला है तो उसके कारण से जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन आप देखिए, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो 1/4πε0 माइनस Q/r आएगा, है ना, माइनस Q/r आएगा। इस वाले में प्लस Q/r आएगा, इस वाले में माइनस Q/r आएगा। तो देखिए r की डिस्टेंस यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पर छोटी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पर छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव लगा हुआ है ना। और इसी तरीके से अगर आप इस वाले पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर पुट कर देंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। आप मुझे बताओ कि -10 और -2 में कौन बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि माइनस में अगर 10 है तो ये छोटा हो जाएगा और माइनस में 2 है तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ए पर जो पोटेंशियल है, वैसे आप क्या बोल रहे थे कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। ए का पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये पास में है। लेकिन चूंकि ज़्यादा तो है, लेकिन चूंकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है तो इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब VA की वैल्यू छोटी हो जाएगी और VB की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब VA से ज़्यादा बड़ा हो गया VB। तो यहाँ पर जब आप VA माइनस VB निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, है ना। तो आपसे साइन पूछ रहा था कि VP माइनस VQ का साइन बताइए और VA माइनस VB का साइन बताइए। समझ में आ गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है दो चार्जेस, एक +20 नैनोकूलम एंड दूसरा -80 नैनोकूलम, जिसको एयर में रखा गया है 10 मीटर डिस्टेंस पे। तो आपसे बोल रहा है कि उन दोनों चार्ज के बीच में कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो एक डायग्राम टाइप का थोड़ा बना देते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक चार्ज Q1 और यहाँ एक चार्ज Q2 लिख दिया, ठीक है। चार्ज Q1 कितना दिया हुआ, +20 नैनोकूलम, चार्ज Q2 कितना दिया हुआ, -80 नैनोकूलम। और आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनके बीच में एक पॉइंट मान लीजिए जिस पर हमें क्या जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो मान लेते हैं कहीं पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा, है ना।
मैंने इस पॉइंट को P मान लिया, तो यहाँ से x और यहाँ से 10 - x डिस्टेंस पर, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, सबसे पहले हम इस +20 नैनो कूलाम के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। ड्यू टू +20 नैनो कूलाम पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल? तो देखिए क्या होता है, पोटेंशियल को मैंने V1 मान लिया, V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है 20 नैनो कूलाम, तो 20 × 10 के पावर -9 कर देंगे, कारण 1 नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 के पावर -9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 नैनो कूलाम को 20 × 10 के पावर -9 कूलाम लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस x है ना, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते। चलिए अब हम पोटेंस किसके कारण -80 नैनो कूलाम के कारण, हिंदी में लिख देता हूँ, पोटेंशियल है ना पॉइंट P पर पोटेंशियल। अगर मुझे पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है इसके कारण से, तो उसको हमने मान लिया V2, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -80 × 10 के पावर -9 और डिवाइडेड बाय R कितना है 10 - x, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है कि अगर टोटल पोटेंशियल की बात की जाएगी तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पर हमें क्या लेना है, टोटल पोटेंशियल हमें 0 लेना है, टोटल पोटेंशियल हमें कितना लेना है 0 लेना है, मतलब V1 + V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखिए V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 × 10 के पावर -9 और डिवाइडेड बाय x, और ये जब हम प्लस करेंगे इसमें तो ये चूंकि माइनस में है तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 80 × 10 के पावर -9 और डिवाइडेड बाई 10 - x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इस ये माइनस में दिया हुआ है, इस पूरे माइनस वाले पार्ट को एक साइड कर देंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 × 10 के पावर -9 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -80 × 10 के पावर -9 डिवाइडेड बाई 10 - x आ जाएगा। अब जब इन दोनों को मैं कैंसिल करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, और 10 के पावर -9 से 10 के पावर -9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1/x इक्वल्स टू 4/10 - x। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 10 - x हो जाएगा, और -x उस साइड ले जाएंगे तो 5x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट P है जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा वो +20 नैनो कूलाम से 2 मीटर की दूरी पर और -80 नैनो कूलाम से 8। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल से रिलेटेड, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकालने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस मैंने बनाया। यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट, ये तो पहले ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन को मैंने O से लिखा जिसको हम 0,0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट है A √2, और B पॉइंट है 2,0। तो देखिए 2,0, तो y x कोऑर्डिनेट जो है इसका 0 है, मतलब यह पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पर होगा। तो ये 2,0 मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है 2,0, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम है B, है ना, ये कौन सा पॉइंट है B पॉइंट है। और जो A पॉइंट है वो √2, है ना, √2, लगभग ये यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि ये A पॉइंट है और इसको मैंने मान लिया √2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं और इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज 10⁻³ माइक्रो कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ओरिजिन पर एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज रखा गया है, और इसी Q की वैल्यू कितनी दे रखी है
10 के पावर -3 माइक्रो कूलाम दे रखी है। तो हम माइक्रो कूलाम को कूलाम में कैसे चेंज करेंगे, 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 के पावर -9 कूलाम। तो हमें चार्ज पता चल गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ का पोटेंशियल निकालिए, यहाँ का पोटेंशियल निकालिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो मैंने कर दिया, देखो VA माइनस VB निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन RA और माइनस 1/4πε0 Q अपॉन RB। तो कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 और Q भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/RA और माइनस 1/RB। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें बस मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालिए जिसको हम RA कहेंगे और ये डिस्टेंस निकालिए जिसको हम RB कहेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, इसीलिए तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर मुझे RA निकालना है तो ये होता है अंडर द रूट ऑफ, है ना, y2 माइनस y1 मतलब √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 मतलब √2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो RA की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर आ गई और आपको RB क्लियरली दिख रहा है कि 2 मीटर है। वैसे आप इसी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 के पावर 9 होती है। जो Q की वैल्यू है वो कितनी है 10 के पावर 9 है और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2, सारा झंझट ही खत्म, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन आज के। मिलेंगे अगली वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।